जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कैसे हैं आप, किस ज़िले से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट करें। उम्मीद है, विश्वास है अच्छे ही होंगे। माता रानी से प्रार्थना है अपने अपने घर परिवार में सभी सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्दी के उपाय, यानी हल्दी के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो आप आजमा कर किन किन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। वैसे तो हल्दी खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी का प्रयोग ऐसे ऐसे जगहों पे भी होता है जहां आप कर लेते हैं तो आपकी अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। तरीका क्या है, आप हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहें एंड तक और सारी बातों को इन्हीं जान लें चुटकियों में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप हल्दी के तरीकों को कैसे अपना सकते हैं, किन किन चीज़ों को बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हल्दी का नाम आपने सुना होगा। हल्दी टर्मरिक पाउडर, जिसमें माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का वास माना जाता है, उनको हल्दी प्रिय है। कहा जाता है जिसके जीवन में हल्दी का रंग नहीं होता उसके जीवन में खुशियाँ नहीं होती। इसीलिए आप सुने होंगे कि हल्दी यानी जन्म में भी हल्दी का प्रयोग, मृत्यु में भी हल्दी का प्रयोग और विवाह में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जब तक हल्दी से सारे शुभ काम शुरू नहीं किए जाते तब तक खुशियाँ खुशियों की तरह नहीं मनाई जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए हल्दी का बेहद अचूक उपाय जिससे आप अनेक बाधाओं को दूर कर सकते हैं, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा किसी के शरीर से आ रही है और आप काफ़ी थके-थके महसूस करते हैं, आपको आलस्य ज़्यादा आता है, किसी की बातों पर चिढ़ आ जाता है और काम को करने से पहले आपको समझ में आना, नहीं समझ में आना, अलग अंदाज हो जाता है, घबराहट होने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई है। नकारात्मक ऊर्जा या किसी का किया कराया हुआ जो नज़र दोष होता है, वो है। तो इसको आप दूर करने के लिए हल्दी का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए अभी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दूसरा क्या है, क्या दिक्कत होता है आपको। दूसरा, अगर विवाह में आ रही है बाधा प्रकार, जैसे कितने भी प्रकार के विवाह लग रहे हैं, लगन चढ़ रहा है, बातें हो रही हैं लेकिन टूट जा रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें यानी बाधाएं आपके शादी विवाह में आ रही हैं, तो आपको हल्दी के इस नुस्खे को, तरीके को ज़रूर अपनाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा। तीसरा, आपके घर में आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, तो आप इन तरीकों के, हल्दी के इन तरीकों को अपनाकर आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। चौथा दोस्तों, अपने घर में सकारात्मक शक्तियों को रखने के लिए और शारीरिक रूप से लक्ष्मी का वास करने के लिए आप हल्दी के इस तरीके को कर सकते हैं, यानी सारे तरीकों का एक तरीका और हर बाधा का समाधान बस एक तरीका। तो दोस्तों, सिर्फ हल्दी के उपाय से अपने घर में आर्थिक तंगी से छुटकारा, विवाह बाधा में आ रही बाधा को से छुटकारा, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा, सुख समृद्धि का वास, आप इन सारे तरीकों को यानी एक तरीका को अपनाकर हल्दी के नियम को आप अपने घर के सभी विकारों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिल्कुल आसान सा छोटा सा उपाय सरल विधि के द्वारा, और ये विधि आप हमेशा अपना सकते हैं और बिना किसी को बताए, बिना किसी को रोके टोके, सरल विधि के द्वारा। आजकल सबके घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपके फ्रिज से ही ये सारे सामान भी आ जाएंगे और आपको करना भी है आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको सुबह उठना है, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद हल्दी का प्रयोग आपको और चीज़ों में डेली करना है, लेकिन जो विवाह बाधा है वो गुरुवार के दिन करना है। तो दोस्तों, अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी दिक्कतें हैं, जो चिड़चिड़ापन सा रहता है, कितने बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो माँ भी उनके साथ कर सकती हैं। आपको करना क्या है, एक साफ पात्र में जल रखना है और उस जल में एक चुटकी या एक चम्मच, आधे चम्मच के बराबर हल्दी डालनी है। हल्दी जिस प्रकार की हो, गाँव से हो, अगर अच्छी सॉफ्ट हो, सही तरीके की हो, तो 1 चम्मच, आधा चम्मच से भी काम चल जाएगा। अगर दुकान की हल्दी है तो मिलावटी ज़्यादा होगा, तो इससे अच्छा आप थोड़ी कम का इस्तेमाल करें, केमिकल वगैरह ना लें। तो दोस्तों, इस तरह से एक बाल्टी में या पात्र में डालकर और उसको नीचे जमने तक इंतज़ार करें।
जब हल्दी नीचे जम जाए, उसकी पानी ऊपर उठने लगे, तब आप गुरुवार के दिन अगर इस हल्दी के पानी से स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही विवाह बाधा अगर कोई संकट में है, कोई दिक्कतें उसमें आ रही हैं, तो वो कटती होंगी और भगवान बृहस्पति देवता यानी लक्ष्मी नारायण जो विवाह के बंधन को बांधते हैं, प्रेम को जीवन में जोड़े रहते हैं, शुभ कार्यों के आपको करवाते हैं, आपको ज्ञान और बुद्धि देते हैं, माता लक्ष्मी आपके अंदर से वास करती हैं। उस दिन यानी गुरुवार के दिन आपको हल्दी का ये उपाय करना है, उससे स्नान करना है और बिना किसी तौलिए से पूछे हुए ही वस्त्र को पहनना है। तो दोस्तों ये रहा विवाह बाधा में आ रही परेशानियों को दूर करने का तरीका। दूसरा, अगर आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा है, चिड़चिड़ापन है, थकान है, कमजोरी है, चाहे आप जितना भी खाते हैं आपके शरीर में लगता नहीं है, परेशानियां होती हैं, गलत सपने आते हैं, बार बार आपको सपने आते हैं और इस तरीके की अगर दिक्कतें आपके साथ हैं, तो आपको करना क्या है कि डेली आपको हल्दी में दूध या दही मिलाकर 15 मिनट तक उसको रख दें। इसके बाद अपने शरीर पर लगाने से 15-20 मिनट तक इंतज़ार करें। इसके बाद साफ जल से स्नान करें 20 मिनट तक, 21 मिनट तक। तो डेली आपको ये काम करना है, इससे आपकी शरीर से आ रही नकारात्मक शक्तियों का वास समाप्त हो जाएगा, सकारात्मक शक्तियाँ आएँगी और आपकी ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएँगी। तीसरा तीसरा दोस्तों, हल्दी से आप जब भी चाहें तो अपनी सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाने के लिए और सुख समृद्धि का आपके घर में वास रहे, डेली आप पूजा में माता गौरी और भगवान गणेश जी को हल्दी चढ़ाकर, कुमकुम चढ़ाकर, हरा दूर्वा के साथ अगर चढ़ाते हैं तो और अच्छा है, चढ़ाकर और अपने मस्तक पर इन 3 उँगलियों से मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से करके बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं भी कभी लगाती हूँ, आप देखते होंगे। तो इस तरह से लगाएँ जिससे आपके साथ-साथ आपके शरीर के अंग से भी लक्ष्मी का निवास आपकी जगह पे बनी रहे और आपकी नौकरी में और अन्य जगहों पर आपकी पदोन्नत, मान-सम्मान बढ़ता रहे। अब दोस्तों चलिए जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा का वास रहे। क्या करना है आपको, अपने घर का आटा जो होता है, दिन शुक्रवार को गेहूँ अगर पिसाने के लिए आप देते हैं तो दें। तैयार करें शुक्रवार को चने, कले काले हुए चने जो होते हैं, काले चने मिलाकर गेहूँ में और चक्की पर जब पीसने के लिए भिजवाते हैं आप, तो शनिवार के दिन भिजवाएँ और शनिवार को ही आटा पिसवा कर मँगवाएँ और ये जिस डिब्बे में, बाल्टी में या अन्य जिस चीज़ में भी आप भर के रखते हैं, उसके नीचे थोड़ा हल्दी डालकर फिर आटे को पूरा रखकर और ऊपर से भी हल्दी डालें। इस तरह से माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में बना रहता है, गुरु ग्रह आपके किचन का सही होता है और आपको इसका लाभ मिलता है कि कभी भी आर्थिक तंगी आपको सताती नहीं है, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, फिर इसी तरीके के ज्ञान से फिर आऊँगी एक नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय भगवान विष्णु, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।